एक शांत शहर की घनी रात, एक कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया, एक पढ़ाई में अव्वल बेटा जिसने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। 3 मार्च की रात 11:10 का वक्त हो रहा था। टीचर संजय दहाटे के फोन पर एक कॉल आता है और कॉल करने वाला शख्स कहता है, हेलो सर, मैं सत्यम कटरे बोल रहा हूँ, कटरे मैडम का लड़का। मैंने मम्मी पापा को मार डाला है, आप पुलिस को कॉल कर दीजिए। एक पल को लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। क्या सच में कोई ऐसा कर सकता है? क्या सच में ये भयानक वारदात हो चुकी है? संजय ने जैसे तैसे खुद को संभाला। विश्वास नहीं हुआ, लेकिन संदेह तो था ही। कुछ ही मिनटों में घर वालों को उसने इत्तला दी। जब रिश्तेदार जयकिशोर कटरे और नंदलाल तामेश्वर घटनास्थल पर पहुंचे तो जो देखा उससे सबकी रूह कांप गई। बैग के पास खून से सना सब्बल पड़ा था। प्रतिभा और किशोर कटरे खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। कमरे में हर तरफ खून की छींटे और ठीक वहीं उनका बेटा सत्यम खड़ा था, खामोश, बिना किसी पछतावे के, जैसे ये सब पहले से तय था। क्या ये एक आवेश में उठाया गया कदम था या एक गहरी साजिश? क्या सत्यम के मन में कोई ऐसा गुस्सा पल रहा था जिसे किसी ने पहले देखा नहीं? सत्यम एक होनहार छात्र जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, जो हमेशा पढ़ाई में डूबा रहता था, जिसने नीट की कोचिंग के लिए कोटा तक का सफर किया था। ऐसा मगर क्या हुआ कि उसी ने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया? जांच आगे बढ़ी, सत्यम को लेकर कई खुलासे हुए। वो सोशल मीडिया से दूर रहता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, दिन भर अकेले घर में ही बंद रहता था। लेकिन क्या ये वजह काफी थी? पुलिस की शक की सुई घूमी। क्या ये हत्या अचानक हुई थी या फिर कोई गहरी प्लानिंग थी? क्या ये सिर्फ मोबाइल को लेकर हुई बहस का नतीजा था या इसके पीछे कुछ ऐसा छिपा था जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया था? एक पढ़ाकू बेटा, एक शिक्षित परिवार और एक खून से लथपथ कमरा। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि इंसानी मन की उन गहराइयों की है जिन्हें समझना नामुमकिन है। क्या कभी पता चलेगा कि उस रात सत्यम के मन में क्या चल रहा था, या ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हेलो सर, मैं सत्यम कटरे बोल रहा हूँ, कटरे मैडम का लड़का। मैंने मम्मी पापा को मार डाला, आप पुलिस को कॉल कर दीजिए। ये बात बालाघाट में माँ बाप का सब्बल से हमला करने वाले इकलौते बेटे ने टीचर संजय दहाटे से कही थी। हमले के बाद 20 साल के सत्यम ने पहला कॉल संजय को ही किया। संजय प्राइमरी स्कूल में टीचर है। वो आरोपी सत्यम के माँ बाप जो है प्रतिभा और किशोर कटरे के दोस्त हैं। संजय हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उनके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर रहते हैं। संजय ने इस मामले पर कहा है कि मैं 3 मार्च को सो रहा था। रात करीब 11:10 के आसपास प्रतिभा कटरे के नंबर से कॉल आया। कॉल पर प्रतिभा का बेटा सत्यम था। उसने कहा कि माँ बाप को मार दिया है, पुलिस को बता दो। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद उसने कॉल काट दिया। प्रतिभा कटरे की महाराष्ट्र के गोंदिया में इलाज के दौरान बुधवार को मौत हो गई। किशोर जानकी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उनकी हालत स्थिर है। रिश्तेदारों ने बताया कि सत्यम पढ़ने में होनहार है, वो डॉक्टर बनना चाहता था। संजय ने यह भी बताया कि विश्वास ही नहीं हुआ प्रतिभा मैडम के नंबर से कॉल था। इस कारण परिचित जयकिशोर कटरे और नंदलाल तामेश्वर को उनके घर भेजा। थोड़ी देर में मैं भी वहां पहुंचा और वहां देखा तो हम घबरा गए। खून से सना सब्बल पड़ा था। बेड पर प्रतिभा और किशोर नीचे लहूलुहान पड़े थे। कमरे में खून ही खून था। पास ही उनका बेटा सत्यम खड़ा था। इसके बाद पुलिस और किशोर के भाई अरविंद कटरे को कॉल किया गया। किशोर कटरे वारासिवनी में सिकंदरा पंचायत के कॉलेज टोला में रहते हैं। 5 साल पहले ही नया मकान बनाया है। बड़े भाई अरविंद कटरे भी करीब 1.5 किलोमीटर दूर परिवार के साथ रहते हैं। अरविंद बताते हैं कि हम 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूं, मंझला राजेंद्र कटरे और सबसे छोटा किशोर कटरे। तीनों सरकारी शिक्षक हैं। अरविंद ने इस मामले पर यह भी बताया कि किशोर जारामोह गांव के पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान के साइंस के टीचर हैं। उनकी पत्नी प्रतिभा नाहरटोला सावांगी के प्राइमरी स्कूल में काम करती हैं, जॉब करती हैं। मायके में भाई भी शिक्षक हैं। हमारे पिता जीएल कटरे भी अंग्रेजी के टीचर थे। उनके पढ़ाई हुए बच्चे आज बड़े बड़े पदों पर हैं। पूरा परिवार शिक्षा विभाग से जुड़ा है, एजुकेटेड फैमिली है। मगर समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। ये अभी भी सत्य जैसा लग रहा है। उस रात कॉल आया तो हम वहां पहुंचे। यहाँ पुलिस भी मौजूद थी। एम्बुलेंस से छोटे भाई और उनकी पत्नी को अस्पताल भिजवाया गया। अरविंद कटरे ने इस मामले पर कहा कि सत्यम ज्यादा किसी से बोलता नहीं था, हमेशा पढ़ता रहता था। वो डॉक्टर बनना चाहता था। कहता था कि परिवार में सभी शिक्षक हैं, इसलिए डॉक्टर बनना है। नीट की कोचिंग के लिए कोटा भी गया था। 4 महीने पहले ही बीच में छोड़कर घर आ गया।
घर से ही तैयारी कर रहा था। भाई और प्रतिभा सब सुबह स्कूल चले जाते थे, शाम 5 बजे के बाद आते थे। दिन भर बेटा अकेले घर में रहता था। थोड़ी दूर होने के बावजूद वो हमारे घर भी बहुत कम आता था। इस मामले पर एसडीओपी अभिषेक चौधरी ने बताया है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि सत्यम ज़्यादा वक्त घर पे ही बिताता था। उसके दोस्त भी नहीं थे। पिता से मोबाइल चलाने को लेकर कई बार बहस भी हुई थी। पिता ने उसकी सिम भी ले ली थी। हालांकि इसमें साजिश या प्लानिंग करके वारदात करना तो अभी तक सामने नहीं आया है। घटना वाली रात भी पिता और बेटे के बीच बहस हुई थी। किशोर ने बेटे के हाथ से मोबाइल छीन लिया था। आशंका है कि जान से मारने की नीयत से ही पहले पिता के सिर पर सब्बल से वार किया। बेटे ने चीख पुकार सुनी तो मां बचाने आई तो उस पर भी बेटे ने वार कर दिया। डायल 100 की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। किशोर के पड़ोसी जो हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर बताया है कि सत्यम घर से बाहर बहुत कम निकलता था, सोशल मीडिया से भी दूर रहता था और किसी से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था, न किसी से ज़्यादा बात करता था। और घटना के दिन क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। पड़ोसी दुर्ग जो हैं उनके वो भी ये कहते हैं एक और पड़ोसी कि 4-5 साल से किशोर का परिवार यहाँ रह रहा है। सत्यम को उन्होंने कभी खेलते हुए या बाहर किसी से मिलते हुए नहीं देखा। सिर्फ पढ़ाई में ही लगा रहता था। वो अपने काम से ही मतलब रखता था। इतने नहीं, किशोर कटरे के साथ काम करने वाले एक और उनके साथी हैं, वो बोलते हैं कि दोनों टीचर जो हैं स्वभाव उन दोनों का शांत था, पति पत्नी का। कभी परिवार और बेटे को लेकर बात नहीं करते थे। कई बार टीचर्स के बीच चर्चा होने पर भी वो ज़्यादा नहीं बोलते थे। सत्यम ने वारासिवनी आइडियल पब्लिक स्कूल से 10वीं पास की थी। उसके 89% मार्क्स आए थे। पुलिस स्कूल से संचालक अब्दुल जो हैं उन्होंने यहाँ तक कि ये भी बोला कि वो जो लड़का है सत्यम बहुत होनहार लड़का है, वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करता था, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है। कुल मिलाकर सब ने उस लड़के की तारीफ करी है कि वो लड़का पढ़ाई में रहता था, ज़्यादा किसी से मिलता नहीं था, बहुत पढ़ाकू बच्चा था, घर पे रहता था, बाहर नहीं जाता था। मगर उस रात उसने अपने माँ बाप का कत्ल करने के बाद जिस तरीके से फ़ोन किया और वहाँ पे खड़ा रहा, इससे साफ तौर पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ ऐसा पनप रहा था जिसकी वजह से उसने कलम छोड़कर हथियार उठाया और अपने माँ बाप के सिर पर दे मारा और पहुंच गया जेल की सलाखों के पीछे और अपना नाम लिखवा लिया जुर्म की उस फहरिस्त में जहां पर गुनहगारों का नाम होता है। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।